आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है बिना धूप के आलू के पापड़ मैंने आज कैसे बनाए। इसके साथ ही मटर फ्रीज करी है और बाकी और छोटी मोटी अपडेट्स। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का दिन मैंने इसलिए चुना था क्योंकि मुझे आज कहीं जाना नहीं था और ये इतने दिनों में पहली बार है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, इसलिए फिर मैंने आज का दिन चूज कर लिया और डिसाइड किया कि ये काम मुझे आज करना ही करना है, क्योंकि 2 एक दिन में मेरी छोटी वाली बेटी भी आ जाएगी और फिर ये सब काम मैं उस वक्त लेके नहीं बैठ सकती किसी भी कीमत पे, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए बच्चे आते हैं और उस वक्त किचन में घुसे रहो ना तो पूरा का पूरा टाइम जो है चला जाता है और बाद में रह जाता है सिर्फ मलाल कि हमने बच्चों के साथ बैठे नहीं, बात नहीं करी, उनकी नहीं सुनी, अपनी नहीं कही। तो अभी मैं जब ये शाम का आपको, एक्चुअली पूरा व्लॉग ही शाम का है। चाय जब बनाती हूँ ना मैं, उससे पहले मैंने ये आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और जब ये सीटी इसमें आ गई तो इसका प्रेशर रिलीज हो गया और अब मैं इनको छील रही हूँ। तो पहली चीज तो देखिए, अगर आप आलू के पापड़ पहली बार बना रहे हो ना तो मेक श्योर आपको ये करना पड़ेगा कि जो आलू हैं वो ज्यादा नहीं फटने नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल परफेक्टली कुक होंगे तब जो चिप्स हैं बहुत अच्छे बनते हैं, पापड़ सॉरी चिप्स नहीं पापड़ अच्छे बनते हैं। और आलू जो है ना थोड़ा सा सफेद रंग का चूज करिए। वैसे इस वक्त ये जो होली वाला टाइम होता है ना, मंडी में जो आलू आता है ज्यादातर ऐसा ही आता है, हल्का सा वाइट कलर का। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मिक्स आलू रहते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते, तो चूज कर लीजिए वहां पे मंडी पे जाके 2-3 जगह जाके देख लीजिए कि जो आलू हो मीडियम साइज का हो और सफेद हो, पीला ना हो। ठीक, जैसे जो परात आप देख रहे हो जिसमें मैंने आलू छीले थे ना, इसमें ज्यादातर सफेद है लेकिन फिर भी बीच में एक आध पीला आलू आपको दिख रहा होगा। तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करिए कि सफेद आलू चूज करें तो चिप जो पापड़ हैं वो हमेशा आपके सफेद बनेंगे। मैं पहली बार बिना धूप के बना रही हूँ ना, तो बाद में क्या रिजल्ट होगा ये तो अब बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो पापड़ बन के बहुत अच्छे रेडी हुए हैं। अब ये कितने लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ये समय बताएगा, क्योंकि खुद ही पहली बार बना रही हूँ। तो ये जो वीडियो है ना इसको आप एज अ मान सकते हो कि ट्यूटोरियल वीडियो है कि आलू के पापड़ कैसे बनाती हूँ मैं। आप धूप में सुखा लीजिए अगर आपके पास सुविधा है, समय है, बैठने का टाइम है और बंदरों का आतंक नहीं है आपके इस एरिया में। तो अभी फिर मैंने जब आलू बॉईल होने के लिए रखे ना, तो पहले वो छील दिया उनको, थोड़ा सा ठंडा होने रखा, अपनी चाय चढ़ाई और धीमी आंच में मैं ये जो पानी है ये रख के जा रही हूँ और चाय पीने तक ये ठीक ठाक मतलब थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा पूजा वूजा करने तक। देन मैं इसमें जो मटर है उसको फ्रीज करने के लिए ब्लांच करूंगी। तो दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है आलू के पापड़ बनाते समय कि जो आपने आलू बॉईल किए वो ठंडे हो जाएं, अच्छे से ठंडे हो जाएं। अगर आप उसको आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दो तो बहुत ही बढ़िया है। गर्म आलू में मत उनको जो है ग्रेट करिएगा, ठंडे आलू हो जाएं, इनको दूर दूर फैला के पंखे के नीचे रख दो छील के, उसके बाद उसे हम यूज करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कई बार हम लोग ध्यान में नहीं रहती और मतलब हम लोग को पता होती है फिर भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज है, एक रिमाइंडर के तौर पे आप ले सकते हो सारी चीजों को जो मैं बता रही हूँ। आलू मैंने बॉईल करे, परफेक्टली बॉईल करे, बहुत फटने नहीं चाहिए चाहिए आलू, कच्चे भी ना रहे अंदर, ऐसे भी ना हो कि अंदर हल्के हल्के कच्चे रह जाएं, इसलिए मैं मीडियम साइज का आलू लेती हूँ हमेशा। और ये भी एक चीज फैक्टर काम करता है कि जब आप प्रेशर कुकर में आलू बॉईल करते हो ना तो एक साइज के आलू लीजिए। अगर आप कोई आलू बड़ा और कोई आलू छोटे छोटे ले लोगे ना तो छोटे तो जो है वो फट जाएंगे, लेकिन जो बड़ा है वो कच्चा रह जाएगा अंदर से। ठीक, तो अगर आप आलू मीडियम साइज के और एक से साइज के कुकर में डालते हो पापड़ वापड़ बनाने के लिए, तो इससे ये रहता है कि सारे आलू एक से पकते हैं, एक से समय पे पकते हैं और बिल्कुल भी फटते नहीं है। ठीक, फटेंगे तो सारे फट जाएंगे, कच्चे रहेंगे तो सारे कच्चे रह जाएंगे। और अगर आपने सही समय पे फ्लेम बंद कर दी है अपने प्रेशर कुकर को समझते हुए तो बिल्कुल परफेक्टली आलू उबलते हैं। खैर, चाय पी के पूजा करके फिर मैं जो हूँ यहाँ पे मैंने ये जो पानी बॉईल हो गया था इसमें मटर डाल दिया। मटर कैसे ब्लांच करके फ्रीज करके स्टोर करती हूँ मैं, इसका बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। कोशिश करूंगी कि इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूं, जिससे कि आप, अभी भी मटर बहुत फ्रेश आ रही है और बहुत ही सस्ती आ रही है मंडी में, तो आप अगर चाहो तो पूरी गर्मियों के लिए स्टोर करके फ्रीज करके रख सकते हो। मेरे घर में पर्सनली मटर बहुत खाई जाती है, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं, बच्चे उतना नहीं खाते। तो मैं तो भैया पूरी गर्मी के लिए हमेशा रखती हूँ, लास्ट ईयर भी रखा था और इस साल सर्दी शुरुआत होने तक मेरी मटर चली थी। ऐसे ही इस साल रख लूंगी तो अगले साल तक बढ़िया चल जाएगी। तो इसका जो वीडियो का लिंक है वो आप देख लीजिएगा,
प्रॉपर वे में मैंने अच्छे से तरीके से बताया हुआ है कि कैसे मैं मटर को रखती हूँ फ्रीजर में फ्रीज करके। कभी खराब नहीं होती, कभी सड़ती नहीं, कभी स्मेल नहीं आती और ना ही कभी रंग बदलता है। तो ये जो मटर थी इसको मैंने ठंडे पानी में इस तरीके से ब्लांच कर रही हूँ। देन मैंने इसको एक स्टील की छलनी में निखरने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद फिर मैं आलू के पापड़ की जो बनाने वाली हूँ आज उसकी तरफ बढ़ी। तो जितनी देर में पापड़ बनाऊंगी ना, ये जो मटर है इसका पानी सारा नीचे आ जाएगा स्ट्रेन होके और फिर मैं इसको फैला दूंगी एक टॉवल पे। तो जो आलू हमने लिए थे बॉईल करके रखे थे ना, वो अच्छे से ठंडे हो गए। मैंने पंखे के नीचे रख दिए थे तो प्रॉपर वे में ठंडे हो गए, हल्के से ना सूख से गए, थोड़े से ड्राई ड्राई से हो जाते हैं आलू, तो उनको हैंडल करना बहुत ईजी रहता है। और बस हमने क्या करना है कि यहाँ पे ग्रेटर लेना है, जो भी आपके घर में ग्रेटर है, बहुत मोटा वाला ना हो तो चलेगा, मतलब बहुत फाइन वाला भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा मीडियम साइज का हो ना, तो जो आलू है उसकी गुठलियां रहने की संभावना कम हो जाती है। ग्रेट करते समय जो लास्ट वाला आलू का पार्ट बचता है उसको भी सावधानी पूर्वक इस तरीके से ग्रेट कर लेना है, मतलब कोशिश कीजिएगा कि कम से कम पीसेस आलू के बचें। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको ग्रेट करते समय बहुत केयरफुली करिएगा, ऐसा ना हो कि हाथ में लग जाए या हाथ खुरच जाए। बस जो ये आलू हैं इनको हल्के हल्के करके, क्योंकि गर्म नहीं है ना, ठंडे हैं बिल्कुल, तो बहुत इजीली मैं इनको कर पा रही हूँ, नहीं तो गर्म आलू को वैसे भी ग्रेट करने में हाथ जलता। और हल्के हल्के करके इनको ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे आप चाहो ना तो जिस मशीन से हम लोग बेसन के सेव बनाते हैं ना, तेल में डायरेक्टली डालते हैं जिससे, उस मशीन में डाल के भी आप पहले आलू को फोड़ लो, उसके बाद उस मशीन में डाल के उससे भी आप आलू का फाइन पेस्ट निकाल सकते हो। एक्चुअली हम जब ऊपर बनाते हैं पापड़, मतलब मैं और मेरी जेठानी मिलके बनाते हैं ना, तो वो ऐसे ही करती हैं। वो जो मशीन होती है जिससे सेव उतारते हैं, उसी मशीन में वो आलू जो है मैश करे हुए आलू डालती हैं और उसको पिचकाती है ना, तो नीचे जो आता है आलू निकल के, वो बहुत ही मतलब बिल्कुल स्मूथ आलू आता है, उसमें एक भी रत्ती जो है कहीं से कहीं तक गुठली या कुछ भी नहीं रहता। मेरे पास वो नहीं है तो मैं ग्रेट कर रही हूँ, इससे भी जो आलू का पापड़ है अच्छा ही बनाता, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये लगा कि हम उसमें इतनी मेहनत बेकार ही करते हैं, ये ऐसे बनाया तो भी अच्छे ही बन गए थे पापड़। देन हमें क्या करना है कि ये जो आलू के पापड़ हैं इसमें हम डालेंगे नमक। हल्का नमक अच्छा लगता है, हल्का ही डालिएगा। मैंने इस बार पहली बार ऐसा है कि मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। और इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी जाएगी इसमें ये अपनी काली मिर्च। काली मिर्च मेरी घर की पिसी हुई है, लाल मिर्च भी घर की पिसी हुई है, तो मैं संभाल के डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं घर की पिसी हुई चीज़ें। और मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है सेंधा नमक। ठीक, इसके अलावा ना मैं इसमें और कुछ भी नहीं डालती। आप चाहो तो ना अपनी मर्जी से जो भी आपको फ्लेवर ऐड करने हैं आप कर सकते हो। कई लोग इसमें ज़ीरा भी डालते हैं, ज़ीरा का जो बीज है। और बहुत सारे लोग इसमें धनिया भी डालते हैं, देख वो क्या बोलते हैं उसे, कसूरी मेथी भी डालते हैं। बट वो, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है ना कि पापड़ अगर आप बिल्कुल सफेद पापड़ चाहते हो बनवाना ना, तो ये सारी चीजें डाल के पापड़ के कलर पे असर आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ड्राई चीजें ही डालती हूँ। इससे जो पापड़ हैं वो जल्दी खराब भी नहीं होते, मतलब पूरा साल भर तो चलते ही हैं और कलर भी बदलता नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत डार्क होगा बाय द टाइम, लेकिन इतना नहीं होगा कि बिल्कुल ही काले पड़ जाए। तो बस ये 3 चीजें डाली हैं इसमें। इसमें से आप कुटी हुई लाल मिर्च या काली मिर्च में से किसी एक को ही डाल लो तो भी बढ़िया बन जाते हैं, मतलब किसी एक को स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें मैंने देसी घी डाला और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल चिकनाई के तौर पे बिल्कुल नहीं करना है, सरसों के तेल के हाथ लगाने से भी पापड़ काले पड़ते हैं। या तो देसी घी लीजिए, घर का बना हुआ जो हाथ का मतलब घर का होता है ना, सफ़ेद होना चाहिए घी भी, या आप रिफाइंड ऑयल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है। जितना देसी घी से हम यहाँ पे इसकी मालिश कर देंगे ना, उतना ही जो इसकी जो लोइयाँ हम तोड़ेंगे वो स्मूथ टूटेंगी। बार बार जब हम पापड़ बनाएंगे तो बार बार घी का हाथ हमें उस वक्त नहीं लगाना पड़ेगा, तो एक सी स्पीड से आपके पापड़ बिना घी का हाथ बार बार लगाए बन जाएंगे। यहाँ पे अच्छे से मैंने 4-5 चम्मच घी डाल के बढ़िया से इसको एक लगा लिया है। मेक श्योर कर लिया कि बीच में कोई गुठलियां ना हो, थोड़ी बहुत होती भी है तो चल जाता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बस ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही ना हो कि आप जब पापड़ बनाने बैठे और हर पापड़ में आपके बीच में आलू का टुकड़ा आ रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे लोइयाँ तोड़ लेनी है, तो लोइयाँ अपनी मर्जी के हिसाब से बड़ी छोटी आप तोड़ सकते हो। बड़ी तोड़ेंगे तो थोड़ी मेहनत फैलाने में लगेगी, लेकिन बड़े बड़े पापड़ बन के रेडी होंगे और आटा जो आपका ये जो लगा हुआ है डो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं मीडियम साइज के पापड़ बनाती हूँ, थोड़े पतले बनाती हूँ, और लोई छोटी लेती हूँ ना, तो पतले पापड़ बहुत इजीली फैल जाते हैं, जल्दी सूखते भी हैं। और आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही पतले बनाने की कोशिश कर रही मतलब सोच रही थी कि जैसे कि फ़ैन के नीचे थोड़ा जल्दी सूख जाए, क्योंकि धूप में तो आप 3 से 4 घंटे पापड़ जो है आलू के बना के रखो तो वो 3 घंटे के अंदर अंदर पलटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़े मोटे भी बनाओ ना तो चल जाता है।
अब मैंने ये जो जितनी भी लोइयाँ बनाई थी, ये मैं ले आई हूँ इधर कमरे में, यहाँ जहाँ मैं पापड़ डालूँगी, और साथ में मैंने पन्नी रख ली है। ये फॉल वाली पन्नी है जिसमें फॉल आती है। और ये जो मैं बिछा रही हूँ ना नीचे, ये जो डाइनिंग टेबल के ऊपर मेरा ट्रांसपेरेंट शीट बिछी रहती थी ना, ये वही है। तो इसको मैंने, जब हमारे घर में अभी जनवरी में गेट टुगेदर छोटा सा हुआ था ना, तब मैंने उस टाइम पे इसको हटा दिया था, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया पन्नी का समय के साथ, हल्की सी येलोइश सी हो गई है। तो मैं अब इसको नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि फिर वो जो नीचे मतलब कपड़ा बिछा रहता है ना डाइनिंग टेबल के ऊपर कवर, उसका जो बढ़िया रंग है ना वो छुप जाता है, दब जाता है। तो मैं इसको अब नहीं बिछाती। अब मैंने इसको धो के रख लिया था सुखा के, इस तरीके के कामों में यूज होगी अब ये। तो बस आराम से मैंने कंबल नीचे मोटा सा बिछा लिया, क्योंकि अब कम से कम 1 घंटा तो मुझे जमीन में बैठ के काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि पापड़ बनाने के चक्कर में पता चला बैक पेन हो जाए, कुछ हो जाए। तो मैंने बढ़िया से अपना कंबल बिछा लिया नीचे, और आराम से बैठ के फिर मैं अब ये पापड़ बना रही हूँ। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आपने नीचे पन्नी बिछाई रखी है, उसके ऊपर आपने जो लोई बनाई हुई है, जो कि अच्छे से घी से चुपड़ी हुई हैं, उनको रखते जाइए। ऊपर से जो फॉल वाली पन्नी है, इसको रखिए, और आलू को आप आराम से फैला सकते हैं। पूरे आलू के पापड़ बनाने में आपको कहीं से कहीं तक घी का हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, अगर आपने डो को एक करते समय अच्छे से घी डाल लिया है। ठीक, बस हल्के से पन्नी को उठा लेंगे, और बिल्कुल पतले पतले पापड़ कोशिश करिएगा बनाने की। अगर बीच में थोड़ा सा मोटा रह भी जाता है, इट्स ओके, बट किनारे बिल्कुल पतले होने चाहिए, क्योंकि किनारों से ही पापड़ सूखते हैं जल्दी, और फिर वहीं से हम उनको उठा के पलटाते हैं। ठीक, तो किनारे जल्दी पतले होते हैं तो जल्दी सूखते हैं, और पापड़ के टूटने फटने के चांसेस भी कम रहते हैं। बीच में थोड़ा कंपैरेटिवली देर में ही सूखते हैं पापड़, किनारे जल्दी सूखते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आपने धीरे धीरे करके मैंने पूरे पापड़ जो हैं बनाने स्टार्ट कर दिए। कंफर्टेबल होके बैठिएगा, ऐसा ना हो कि आप झुके झुके बनाएं और फिर आपके बैक पेन या कमर में दर्द वर्द हो जाए। तो आराम से ब्रेक ले लेके बनाओ धीरे धीरे। ये पापड़ बनाते समय ही ना मैंने बीच में, पहले मैंने टाइम शुरुआत में देख लिया, जिससे कि मुझे एक आइडिया लगे कि मुझे 2 किलो आलू के पापड़ बनाने में कितना टाइम लगा। क्योंकि जब मैं और मेरी जिठानी ऊपर हम लोग धूप में बनाते हैं तो हम आधे घंटे में बना लेते हैं, लेकिन मुझे जो है यहाँ पे बनाते बनाते देर हो गई थी। और इसी बीच मैंने उठ के डिनर के लिए खिचड़ी की दाल चावल भिगो के मैं आ गई थी फटाफट से, और बीच में एक बार उठ के मैंने वो खिचड़ी जो है उसे छोंक भी दिया था। तो 7:20 पे मैं बनाने के लिए बैठी थी, और 7:40 तक मेरे सिर्फ 30 पापड़ बन पाए थे। तो फिर मैंने जो है घड़ी देखना बंद किया, और फटाफट से बैठ के जल्दी जल्दी सारे पापड़ वापड़ जो है जितने भी हैं फैला दिए अच्छे से। जब ये एक बार बन गए, देन मैंने इस पन्नी को पूरा उठा के बिस्तर के ऊपर इस तरीके से रख दिया। अभी तो मैंने पंखा बहुत कम में चला रखा है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे थी, लेकिन रात को सोते समय मैंने पंखा फुल में चला दिया था। और ये जो जमीन से उठा के ऊपर इसलिए रखा, जैसे कि कोई धूल वूल या कुछ कीड़े मकोड़े ऐसा कुछ चींटी वीटी ना चले इनके ऊपर। तो बस उठा के मैंने इसे रखा बिस्तर के ऊपर। देन मैं जब किचन में आई, तो ये मटर निखर चुकी थी अच्छे से। तो फिर मैंने इसको एक टॉवल बिछा के इसके ऊपर फैला रही हूँ। इस टॉवल के कलर को देख के आप ये मत समझिएगा कि ये गंदा हो रहा है। एक्चुअली मैंने इसमें आंवले बहुत बार सुखाए इस बार ना, तो आंवले की वजह से इसका जो रंग है थोड़ा सा खराब हो गया है, और ये जा नहीं रहा है, ये वाला रंग जो येलो येलो सा ऊपर से हो गया है। तो ये मटर पड़ी रहेंगी सुबह तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आराम से इसका पानी वानी सूख जाएगा। देन मैं इसको एक जिपलॉक पाउच में स्टोर करके फ्रीज करके रख लूंगी। उधर जो मैंने खिचड़ी बनाई थी ना, वो भी मतलब उसका भी प्रेशर रिलीज हो गया था, तो उसको भी मैंने फिर ठीक ठाक करा। देन डिब्बे में जल्दीबाजी में ऐसे ही खुले छोड़ के चली गई थी। मुझे ये लगा था कि जल्दी से पापड़ बनाओ, जिससे कि मेरे हस्बैंड के यहाँ तक बन भी जाए और हम लोग खा पी के समय से सो जाएं, क्योंकि आजकल बहुत थकान सी हो गई है। मेरे हस्बैंड को भी वर्कलोड बहुत है ऑफिस में, और मेरा तो आना जाना मिला के घर के काम, ये सारे एक्स्ट्रा अचार पापड़ वापड़ के चक्कर में ऊपर नीचे भागना, ये सब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। अभी लास्ट डे हमारे घर में होली का संगीत भी था, तो उस चक्कर में और भागम भाग हुई और बहुत थकान हो रही है। तो अभी ये जो मैं आपको डिब्बे दिखा रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये अमेज़न की सोलिमो अमेज़न से खरीदे थे, सोलिमो ब्रांड के हैं। बहुत बढ़िया हैं, 5 साल से मैं लगातार यूज़ कर रही हूँ, कभी कोई दाल इसमें ख़राब नहीं हुई। इतने बढ़िया एयर टाइट कंटेनर्स हैं, ना ढक्कन टूटे हैं चिटके हैं, ना डिब्बे में कोई फ़र्क आया है, ना ही इनकी चमक या इनके कलर में किसी तरीके की दिक्कत हुई है। मैं इतना रेगुलरली धोती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे, जितनी बार खाली होते हैं उतनी बार पूरे डिब्बे धुलते हैं। तो अगर आप दाल वाल के लिए कुछ या किसी भी दलिया वगैरह कुछ भी बेसन वेसन रखने के लिए डिब्बा लाने वाले हो, तो एक बार कंसीडर कर सकते हैं इसको। इसमें साइज भी बहुत अलग अलग अवेलेबल है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा साइज मिल रहा है। तो लाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, नहीं तो व्यू प्रोडक्ट में ज़रूर से दे दूंगी। थकान इतनी हो रही थी ना, इस वजह से फिर मैंने 2-3 दिन से हल्दी का दूध ही पी रहे हैं हम लोग लगातार। कच्ची हल्दी पका लेते हैं दूध में,
और जब तक किचन की बर्तन वर्तन डिनर के धुलते हैं ना उतनी देर में ये पक जाती है अच्छे से। देन फिर छान के हम इसको गरम गरम पी के सो रहे हैं आजकल, जिससे कि बदन दर्द वगैरह थोड़ा सा ठीक रहे। अच्छा, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ऑफिस का काम था ना, तो फिर मैं आराम आराम से किचन समेट रही थी। अब उनका भी होने वाला है, तो जो दूध है वो भी मैंने छान दिया और बस इसको पी के अब हम सोएंगे। मटर फैली हुई रखी हैं, थोड़े बहुत जो किचन के काम हैं वो गुड नाइट वाला जो शेड्यूल होता है वो किया, और ये दिन हुआ यहाँ पे खत्म। पूरी रात पंखा फुल में चला रहा, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं टहल के आई थी ना, तो उसके बाद फिर मैंने जो पापड़ थे उनको हल्के हल्के बहुत सावधानी से फिर मैंने पलट दिया। तो ये कुछ इस तरीके के हो गए। पहला पापड़ जब मैंने पलटा ना तो कुछ ज्यादा ही जोश में उठा दिया था, तो ये हल्का सा फट गया था। फिर मैंने ध्यान से किया और हल्के हल्के इनको उठाते हुए मैं पलटा रही, तो बहुत इजीली पलट रहे हैं। अब क्योंकि इनमें घी लगा हुआ है ना हल्का हल्का सा, तो ये आसानी से छूट जा रहे हैं। और सारे पापड़ मैंने हल्के हल्के करके पलट दिए। पूरा दिन ये इसी तरीके से फैन के अंडर रहे, और शाम तक इस ये जो थे ना दूसरी साइड से भी सूख गए थे। लेकिन एक पूरा दिन और एक पूरी रात इनको सुखाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये मैंने रियलाइज करा। और बाद में मैं देखूंगी, अगर लगेगा मुझे मौका बीच में, तो मैं इनको एक परात में रख के 1-2 घंटे की धूप दिखा दूंगी, जिससे कि इतनी मेहनत करी है ऐसा ना हो कि 1-2 2 3 4 महीने बाद ये खराब हो जाए। बहरहाल इनको ऐसे ही एज इट इज स्टोर कर सकते हैं या नहीं, मतलब छाया में ही पंखे के नीचे सुखा के, इस इसका मैं रिस्क नहीं लूंगी। लेकिन हाँ ये है कि बना सकते हो आप आराम से। अगर आपको दिन के टाइम पे टाइम नहीं रहता है, तो आप रात को बना के इनको सुखा दीजिए, और जब ये थोड़े सूख जाए अच्छे से ना, देन आप इनको एक परात में करके बाहर रख सकते हो, 1-2 घंटे की धूप लगा सकते हो। फिलहाल तो मैं इनको अभी ऐसे ही सूखने दूंगी फैन के नीचे। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि इनको मैं पंखे के नीचे ही सुखाऊं, और चेक करना चाह रही थी कि ये पंखे के नीचे भी उतने ही कड़क सूखते हैं जितने की धूप में सूखते हैं या नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही थी यहाँ पे। ये मैंने डाले थे 24 तारीख को, यानी कि उस दिन था मंगलवार। और 26 तारीख को फाइनल जब मैंने इन्हें देखा, अभी आगे मैं ऐड करूंगी 26 तारीख वाली क्लिप, तो उसमें ये सूख तो चुके थे, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है वो हल्का हल्का सॉफ्ट था। किनारे कड़क हो गए थे, लेकिन बीच वाला पार्ट बिल्कुल सॉफ्ट था। मतलब जैसे धूप में कड़क हो जाता है ना बिल्कुल पापड़, ऐसे ये 26 तारीख तक नहीं हुए थे। 24 की रात को डाले थे मैंने, और 26 की दिन का भी मैं क्लिप आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि पापड़ का क्या स्टेटस है। इन इस काम से ना, ये रात को पापड़ घर के अंदर बनाने से देखिए 2 फायदे होंगे। भले ही आपके पापड़ आपको बाद बाद में धूप में 1 घंटे 2 घंटे रखने पड़े एक परात में रख के, कि फायदा देखिए ये होगा कि एक तो जो दिन में टाइम कम रहता है उस चीज से आप बच जाओगे। आपका दिन का काम, अगर जॉब वॉब में कर जाते हो, कुछ काम है, बिजनेस है, तो आप दिन का टाइम फ्री रख सकते हो, रात को करके रख सकते हो ये काम को। आप दिन में फिर धूप में नहीं रख दो। और चौकीदारी करने का जो पूरा टाइम बचता है ना इससे, क्योंकि अगर धूप में भी रखोगे आप तो 2 दिन तो रखने ही पड़ते हैं, तो वो टाइम जो चौकीदारी करने का है वो बच जाएगा। खास तौर से जो जॉब करने वाली वर्किंग लेडीज हैं, वो अक्सर इस गिल्ट में रहती हैं कि वो घर की बनी चीजें अपने बच्चों को नहीं खिला पाती हैं, तो उनके लिए तरीका बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इवनिंग आवर्स में थोड़ा सा समय निकाल के वो पापड़ बना लें। जिस दिन उनकी छुट्टी हो, 1 से 2 घंटा इनको धूप में दिखा के स्टोर कर लें, तो उनके लिए भी ये तरीका बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फैन बिल्कुल कम कर रखा है, क्योंकि पापड़ हल्के हो गए हैं और उड़ जा रहे थे इधर उधर, इसलिए मुझे पंखा कम करके रखना पड़ा। पंखा लेकिन लगातार चल रहा है। आगे इन पापड़ों को मैं क्या इनकी साथ स्थिति रहने वाली है, धूप दिखाऊंगी या नहीं, ये आपको आगे वीडियोस में पता चल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसको लाइक शेयर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।